उपजे गुरु बिन मिटे न भेद, गुरु बिन संशय न मिटे। जय 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 गुरुदेव, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। रोग, नशा व विदेशी कंपनियों से मुक्त एक सशक्त, महाशक्तिशाली, वैभवशाली भारत के निर्माण को लेकर पिछले 5 वर्षों से जिस प्रकार परम पूज्य स्वामी जी महाराज श्रद्धेय वंदनीय आचार्य श्री के पावन मार्गदर्शन में हमारे करोड़ों कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया है, और यह युवा भारत का शिविर है। और युवा भारत का जो हमारे प्रमुख उद्देश्य हैं उसमें सेवा, संघर्ष और निर्माण, यह 3 मुख्य हैं। संघर्ष हमने 5 वर्ष किया है, सेवा का कार्य हम 20 वर्षों से लगातार कर रहे हैं। राष्ट्र निर्माण, व्यक्ति निर्माण से एक सशक्त नेतृत्व निर्माण का कार्य परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पावन मार्गदर्शन में आज के युवा शिविर से आरंभ हुआ है। और आज इस पहले सत्र में ही हमारा सौभाग्य है कि देश के जाने माने और प्रसिद्ध तपस्वी संत हमारे मध्य में हैं। एक बार हम सब की ओर से उनका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। और आज गौरव की बात यह है कि संन्यास परंपरा के गौरव पुरुष, भारतीय धर्म, अध्यात्म, दर्शन के ध्वजवाहक परम पूज्य स्वामी जी का अभिनंदन करने के लिए हरिद्वार ही नहीं, देश देशांतर के हमारे बहुत से प्रतिष्ठित संत यहाँ उपस्थित हैं। और वह किसी के बुलावे पर आज यहाँ नहीं आए हैं, उन्होंने स्वयं इस बात का निर्णय लिया कि एक ऐसे हमारे संत ने, एक ऐसे योगी ने, एक ऐसे तपस्वी ने जो संन्यास परंपरा के गौरव हैं, उन्होंने माँ भारती के लिए जो कार्य किया है, आज उनका पूरे संत समाज की ओर से अभिनंदन होना चाहिए। इस नाते वो यहाँ पर उपस्थित हैं और मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ। पूज्य स्वामी चक्रपाणी जी महाराज जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संत समाज के महासभा के, वह आएंगे और वह अभिनंदन। और सर्वप्रथम स्वामी हरिवल्लभ शास्त्री जी जो स्वामी नारायण संप्रदाय से हैं, हरिद्वार से ही हैं, उन्हें मैं आमंत्रित करूंगा। आज यहाँ स्वामी रामदेव जी महाराज ने 7-8 महीना से हरिद्वार से बाहर पूरा विश्व के अंदर जो एक तहलका मचाया कि ये भारत के अंदर सुशासन और व्यवस्थित राष्ट्रीय कोई अच्छे लोग जो बैठेंगे सीट पे, तो ये भारत का उद्धार होगा, राष्ट्र का उद्धार होगा। यही नाते पूज्यपाद स्वामी रामदेव जी महाराज बहुत मेहनत किया। वैसे देखो तो मोदी के ऊपर और स्वामी रामदेव जी के ऊपर जितना जुर्माना, जितना मेहनत, जितना सीआईडी, जितना कहीं करने का था, कोई किसी ने कसर रखी नहीं। लेकिन ये ऐसे डटे रहे, वैसे लगे रहे। हम तो अवारनवार कहते हैं कि जिसकी निष्ठा परिपूर्ण हो
जिसका विचार सुदृढ़ हो, वैसे लोग कभी दुनिया में पीछे नहीं रहते हैं। आज हमारे ये संत महापुरुषों जो आए हैं, वो हम लोगों ने विचार किया कि स्वामी जी ने इतनी मेहनत किया, इतनी जगह पे गए, इतना लोगों को संबोधन किया, और एक स्वामी जी का एक ही शासन जैसा, एक ही संप्रदाय समाज के लिए, राष्ट्र के लिए इसी ने जो मेहनत किया है, तो हम सब संतों जाके उसको अभिनंदन धन्यवाद देंगे और उसको आदर करेंगे, उसको सम्मानित करेंगे। स्वामी जी को तो 2 कपड़ा चाहिए, देखो 2 कपड़ा पहनते हैं। वो उसकी जो तीव्रता है, उसकी जो निष्ठा है, आचार्य बालकृष्ण इसी ने यहाँ हरिद्वार के अंदर रह के जो सपोर्ट दिया है, जो सहयोग दिया है, और जो ये कार्य क्षेत्र इतना बड़ा विकास जो स्वामी जी ने किया है, एक ही लगन है कि मेरा राष्ट्र के अंदर जो जनसंख्या है 125 करोड़, ये सब हमारा है। उसके लिए हम मेहनत करेंगे, उसको कुछ उजागर करेंगे, काला धन वापस लाएंगे, और व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत है, वो स्वामी जी ने कर दिखाया। भाई स्वामी जी का विचार था अपने सब लोगों के लिए कुछ करके दिखाना है, और स्वामी जी महाराज ने करके दिखाया। भाई खूब खूब स्वामी जी आप लोगों को अभिनंदन, धन्यवाद। हम सब संत एक कृतकृत हुए हैं कि स्वामी जी का आज हम माला अर्पण करके चादर ओढ़ा के हमारा ऋण अदा करेंगे, इसलिए हम सब संतों यहाँ एकत्रित हुए हैं। आप जहाँ स्वामी जी के साथ जुड़े हैं वो सही जगह है, आप उसके साथ लगन लगा के लगे रहना, और उसका कार्य है आगे बढ़ाना, यही सब आप करते रहना। अस्तु, धन्यवाद, जय स्वामीनारायण। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ योगी सत्यव्रतानंद जी महाराज हरिद्वार से, वहाँ आएंगे, अपनी बात रखेंगे पूज्य स्वामी सत्यव्रतानंद जी। आज हम सब पूज्य बाबा जी को धन्यवाद देने के लिए नहीं आए हैं, पूज्य बाबा जी से हम एक सीख लेने आए हैं। कहते हैं कि हमारे अंदर दृढ़ संकल्प हो, धैर्यता हो, तो किसी भी सत्ता को, किसी भी देश को परिवर्तन कर सकते हैं। जब बाबा जी के अंदर एक संकल्प जगा, वो संकल्प क्यों जगा वो सब आप सबको विदित है। उस संकल्प को लेकर के बाबा जी पूरे 1 साल हरिद्वार में नहीं आए, और उन्होंने इस संकल्प को यथार्थ में और सत्यता में बदल के दिखाया। आज सब आपके सामने है। भारतीय जनता पार्टी के साथ या हिंदुत्व के साथ जो बाबा जी ने कार्य किया और पूरे देश में भ्रमण करके अलख जगाया, उसका परिणाम है कि आज आपके सामने देश बचा हुआ है, आपके सामने सत्य बचा हुआ है। तो हम सभी युवा पीढ़ियों को, चाहे वो संत समाज का युवा हो, चाहे वो देश का गृह समाज का युवा हो या छात्र समाज का युवा हो, सबको बाबा जी से सीख लेनी चाहिए कि हमारे अंदर दृढ़ संकल्प पैदा होता है तो हम किसी भी कार्य को करने में सक्षम हो पाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम। ओम हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत। स्वामी कल्याण देव जी महाराज को वहाँ आएंगे, गरीबदासी संप्रदाय से, हरियाणा प्रदेश से स्वामी कल्याण देव जी महाराज। आप हम सबको विदित है, जानकारी है कि पूज्य स्वामी जी महाराज ने जो एक बीड़ा उठाया था, एक संकल्प उठाया था कि जो राजनीति है वो भ्रष्ट नीति हो गई है, उस राजनीति में अगर धर्म नीति जोड़ दी जाए तो एक बहुत बड़ा विशाल और एक सतत मजबूत भारत बनेगा। यह संकल्प पूज्य स्वामी जी महाराज का था और वो पूज्य स्वामी जी महाराज ने पूरा किया। मैं बार बार उनको नतमस्तक होता हूं, और जितने भी मेरे युवा यहाँ पर उपस्थित हैं या पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी, हम सबको यही संकल्प लेना चाहिए कि अगर हम संकल्पवित हो जाएं कि हमको देश बचाना है, हमको गंगा बचानी है, हमको गौ बचानी है, हमको धर्म बचाना है, तो निश्चित रूप से बचेगा।
पर संकल्प पूज्य स्वामी जी महाराज के जैसा हो, इस तरह का संकल्प। इन सब बातों से हमें यही शिक्षा, यही एक दृढ़ता धारण करनी चाहिए, क्योंकि पूज्य स्वामी जी महाराज ने जैसा कि अभी बता रहे थे कि 1 वर्ष तक जो है हरिद्वार में नहीं आए, पूरे देश का भ्रमण किया, बाहर तक भ्रमण किया, और जो स्वामी जी चाह रहे थे, स्वामी जी ने चयन किया श्री मोदी जी का, और मोदी जी को आज ऐसी स्थान पर बिठाया, यह स्वामी जी को श्रेय जाता है। हम बार बार स्वामी जी को इसके लिए धन्यवाद करते हैं और अपना हृदय से उनको सम्मान करते हैं और हृदय से उनको जो धन्यवाद देते हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज, आप हम सबके ऊपर इसी तरह से स्नेहवत होकर के हम सबको भी अपने साथ संकल्प में जोड़ करके चलें। हम भी जो है आपके साथ इस आपके कार्य में मिल करके चलेंगे। आप सभी जो हैं बोलिए वंदे मातरम, वंदे वंदे भारत, भारत माता की, भारत माता की। हमारे मध्य में स्वामी रामस्वरूप ब्रह्मचारी जी ऋषिकेश से हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा वह भी अपनी बात रखें। स्वामी रामस्वरूप जी। आज हम सब के लिए बहुत बड़ा खुशी का दिन है। समय समय पर लोग राजनीतिक लोगों को सम्मानित करते आए हैं, परंतु आज सबसे बड़ी बात ये, एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय संत को सम्मानित करने के लिए संत आए हैं। इस देश को किसी महापुरुष की आवश्यकता है और इस देश को कौन बचा सकता? केवल मात्र कोई संत ही महापुरुष बचा सकता है। ये देश समुद्र के किनारे पे खड़ा है और इसको बचाने के लिए जब भी इस देश में कोई आपत्ति आई, केवल मात्र संतों ने इसको बचाया है। चाहे वो महर्षि चाणक्य हो, चाहे महर्षि स्वामी दयानंद हो और चाहे महर्षि स्वामी रामदेव योगी जी हो। रामदेव के बारे में कौन नहीं जानता, मैं किससे क्या बताऊं। इस धरती से पूछ ले हर कोने से रामदेव क्या है। स्वामी रामदेव को तो भगवान ने स्वयं बना के भेजा आप लोगों के लिए। स्वामी रामदेव धरती से जुड़ा, जमीन से पैदल चलकर आज आपके सामने पूरे देश को एक सूत्र में बांध के खड़ा कर दिया और इस देश में सबसे गरीब को चाय बनाने वाले को प्रधानमंत्री बना के रख दिया। पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज संकल्प लेकर चले थे रामलीला मैदान से और इसीलिए स्वामी रामदेव ने कहा था, जब तक इस देश में दुराचारी और पापियों की सत्ता रहेगी, इसको जब तक वो खेड़ नहीं लूंगा, पूरी तरह से मैं चैन से नहीं बैठूंगा। इसी प्रकार से महर्षि चाणक्य ने भी यही कहा था, जब तक इस देश के राजे धुरत, हत्याचारी, पापी, शराबी खत्म नहीं हो जाएंगे, मैं जब तक चैन से नहीं बैठूंगा। स्वामी रामदेव में और स्वामी चाणक्य में कोई फर्क नहीं है। आपने पूरे देश को स्वस्थ भी किया और राजनीति भी दी। आज कहीं किसी पार्क में कोई बैठे, घर में बैठे, स्वामी रामदेव का नाम वहां पर साथ मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, आपका सारा जीवन इस देश माता के लिए, धरती माता के लिए है। अभी बहुत से अधूरे काम हैं जो महर्षि स्वामी दयानंद जी अधूरे अपने समय में छूट गए, तो आज आपने पूरे करने हैं। ये जिम्मेवारी भी आपकी बनती है और संत महासभा आपके साथ, आपका साथ देगी हमेशा और पहले भी दिया। आपने कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम पहले भी आपके साथ, आज भी आपके साथ और पूरा देश का संत आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद स्वामी रामस्वरूप जी। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं श्री महंत विनोद गिरी जी महाराज जूना अखाड़ा से। एक बार स्वामी रामदेव जी ने अनशन किया था यहीं पे, तो हम आए थे। हमने कहा था कि जब दुराचारी हथियार से नहीं मरता तो श्राप के द्वारा मारा जाता है। राजा बैन नाम का एक राजा हुआ, वो किसी हथियार से नहीं मरा था, उसको श्राप के द्वारा मारा गया था।
मैंने स्वामी जी को कहा था कि स्वामी जी एक श्राप अभियान चलाना पड़ेगा जिसके द्वारा ये दुराचारी मारे जा सकते हैं, लेकिन हथियार भी यूज करो और शराब भी। तो वो आप लोगों का श्राप देखिए कहां पर पड़ा, रामलीला ग्राउंड में। जब इन्होंने अत्याचार किया तो एक हमारी बहन ने बलिदान दिया था और उसका श्रद्धांजलि समारोह आपके यहां देवपुरा चौक पे हुआ था। तो मैंने आप सभी से अनुरोध किया था कि यदि आप उस बहन को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हो तो इस कांग्रेस को जड़ से उखाड़ करके फेंक दो, यही श्रद्धांजलि होगी उसकी। और मेरी माताओं बहनों नौजवान साथियों, आप लोगों ने वो काम करके दिखाया। जिस हाथ ने इस भारत का खून चूसा, निचोड़ा, आपने उस हाथ को जड़ से उखाड़ करके फेंक दिया। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत आशीर्वाद आपको। आप लोगों से अनुरोध है, आप लोग एक संकल्प लेकर के जाएंगे कि हम सच्ची ईमानदारी के साथ देशभक्ति करते हुए भगवान को प्राप्त करेंगे। ईमानदारी के साथ हम भारत का एक एक बच्चे का स्वभाव कर्म सात्विक बना करके और इस देश का कल्याण करेंगे। मेरे बंधुओं, मेरे नौजवान साथियों, माताओं बहनों, स्वामी जी, मैं रामदेव जी से अनुरोध करता हूं कि देखिए ये राम है। भगवान राम कहता है कि जब जब होए धर्म की हानि बाढ़े असुर अभिमानी। जब जब धर्म की हानि होती है तो राम जन्म लेकर के आता है और परित्रणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब ज्यादा अत्याचारी राक्षस बढ़ जाते हैं और मर्यादाओं के ऊपर चल करके, और जब राक्षस मानते नहीं तो फिर कृष्ण आता है। ये बाल कृष्ण ने आकर के छल बल और कौशल के द्वारा जैसे भी आप लोगों को कमल के फूल पर बैठाया है, अब उतरना नहीं फूल से, ध्यान रखना है। इसीलिए इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप सभी एक बार जोर से बोलिए, भारत माता की, स्वामी रामदेव और बाल कृष्ण की, सब संतान भक्तन की। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं होशियारपुर से हमारे नवनिर्वाचित सांसद, जो भारत स्वाभिमान के एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे थे। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के आशीर्वाद से उन्होंने राजनीति में आकर मां भारती की सेवा का प्रण लिया है। और श्री विजय सांपला जी मैं आपके बीच में आमंत्रित कर रहा हूं। पंजाब होशियारपुर से नवनिर्वाचित अपने सांसद श्री विजय सांपला जी आएंगे और परम पूज्य स्वामी जी महाराज को प्रणाम करते हुए अपनी बात कहेंगे। भाई विजय सांपला जी। क्योंकि जो हमारे बाबा रामदेव जी ने एक संकल्प लिया था कि मैं तब तक हरिद्वार नहीं जाऊंगा और जब तक मैं इस देश का परिवर्तन ना कर दूं। और मुझे याद आता है कि गुरबानी में भी लिखा है कि धर्म बिना ना राज चले हैं और राज बिना सब दले मले हैं। और जब राज धर्म के अनुसार नहीं चलता तो अराजकता फैलती है, और जब राज ना हो तो फिर प्रजा का क्या हाल होता है, ये हम सब ने देखा है। और उस सारे में परिवर्तन में जो हमारे परम पूजनीय बाबा जी ने जिस संकल्प से, जिस दृढ़ता से, जिस निश्चय से काम किया, मैं तो उसका एक अंश हूँ। मैं भी उसी में से एक उपजा हुआ एक कमल की छोटी सी डाली हूँ और एक युवा भारत का एक कार्यकर्ता हूँ। और उस नाते पे उसका एक छोटा अंश होने के नाते मैं जहाँ सभी को बधाई भी देता हूँ, वहाँ पूरे सारे संत समाज को और बाबा रामदेव जी को अपना शीश झुकाता हुआ। और मैं एक बात और कहता हूँ कि बाबा जी, आपके पास बहुत से राजनीतिक आएंगे और सब कुछ न कुछ ये कहेंगे कि मुझे शायद, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां हैं उसमें कुछ न कुछ कहीं ना कहीं कुछ कहेंगे कि मुझे ये बना दो, मुझे वो बना दो। मगर मुझे तो आपने जो कुछ बनाना था बना दिया। मैं तो भारत के निर्माण में आपकी उस ऊर्जा में जहाँ होगी उसमें कहीं ईंधन के रूप में आपके काम आ सकूं तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। और मुझे, क्योंकि जैसे ही
देश के प्रधानमंत्री के बारे में सुना है कि वो चाय बेचता बेचता देश का प्रधानमंत्री बन गया। ऐसे ही मैं भी मजदूरी कर रहा था, बेलचा चला रहा था, 11 साल सऊदी अरब में भी लेबर किया, और आज जिसे शायद कोई ABC भी पूरी तरह ना आती हो, आज देश का जो सबसे छोटे दर्जे का व्यक्ति था, आज देश की सबसे बड़ी ऊंची पार्लियामेंट में एक सदस्य के रूप में आपके सामने खड़ा। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सिर्फ एक लाइन 2 लाइनें कह के बाबा जी के लिए अपनी बात क्षमा और आप सबसे क्षमा चाहूँगा। मैं तो एक कांच का टुकड़ा था, मगर बाबा जी आपने ऐसा तराशा कि हीरा बना दिया। धन्यवाद आदरणीय भाई विजय जी। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ महामंडलेश्वर भाई नवल योगी जी महाराज, जो जूना अखाड़ा वृंदावन से हमारे मध्य में है, वो आएंगे और परम पूज्य स्वामी जी महाराज को पूरे संत समाज की ओर से उनका अभिनंदन करेंगे। महामंडलेश्वर नवल योगी जी महाराज, आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच में स्वामी जी महाराज का हम सब की ओर से अभिनंदन। सिर्फ 2 बात कहने के लिए आया हूँ। अगर आपको ठाकुर जी के दर्शन करने हैं भगवान राम और कृष्ण के, तो देखिए राम और उसमें भी देव, साक्षात आपको ठाकुर जी के दर्शन मिलेंगे स्वामी रामदेव जी में। मर्यादा और पुरुषोत्तम श्री राम के सारे गुण आप में मौजूद हैं। आपने भारत में एक ऐसा काम किया है जिसको कभी कोई नहीं भूल सकता। हम सारे लोग, आप सारे लोग माँ बाप के ऋणी हैं। बाबा जी का कर्ज हम लोग कभी नहीं चुका सकते। आपने सत्ता का वो परिवर्तन किया है जो कभी कोई सपने में नहीं सोच सकता था। आपने वो शक्ति मोदी जी को दी है जो भारत की एक नई क्रांति लाके देंगे। हम सारे लोग बाबा जी का कभी भी ये ऋण नहीं चुका सकते, हमेशा आभारी हैं। संत महासभा के राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं चक्रमणि जी महाराज, आप हमेशा संतों के बीच में रहते हैं। कभी कोई सा भी अगर कार्य हो, कोई भी आपत्ति हो, कोई विपत्ता हो, तो हमेशा संत महासभा आपके साथ में खड़ी रहती है। हम लोग तन मन धन से हमेशा आपके साथ में रहते हैं। मैं बार बार स्वामी जी को प्रणाम करके ये कहूँगा कि स्वामी जी आपका ये कर्ज कैसे चुकाएं। अगर हमारे खून की एक एक बूंद भी भारत के काम आ जाए तो अपना जीवन धन समझेंगे। इसी वचनों के साथ अपनी बाड़ी को विराम करता हूँ। बोलिए जय जय श्री राधे, श्री राधे। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं एक संत को भी और एक सांसद को भी। आदरणीय साक्षी जी महाराज हमारे मध्य में हैं, वहां आएंगे और हमें आशीर्वाद देंगे। आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच में। मुझे लगता है आप सबसे सौभाग्यशाली और कोई नहीं हो सकता जो पूरी ताकत से महाराज श्री के साथ आप इस अभिमान में खड़े हुए हैं। बहुत सौभाग्यशाली हैं। एक निवेदन मैंने कहा कि महाराज श्री आपने 5 साल जो परिश्रम किया है, इसे सही रूप में अगर आप देखना चाहते हैं तो केवल आप हैं जो चुनाव से पहले मोदी जी को प्रधानमंत्री डिक्लेयर करा सकते हैं। भाई और बहनों, अगर पूज्य श्री महाराज जी ने अंगद की तरह पैर गड़ा के ये काम न किया होता तो इस सारे के सारे हिंदुस्तान में कांग्रेस का सुपड़ा साफ न हुआ होता। मुझे लगता है कि सारे संत समाज के लोग, बड़े बड़े मंडलेश्वर, बड़े बड़े शंकराचार्य और सरकार भी जो काम नहीं कर सकती इस देश में, वह काम परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज ने करके दिखा दिया है। ये भारत का इससे बड़ा रत्न, भारत की इससे बड़ी धरोहर और कोई हो नहीं सकता। पूज्य महाराज श्री भारत स्वाभिमान सशक्त भारत। मुझे आश्चर्य होता है, जब आश्चर्य होता है तो मैं आंख बंद करके देखता हूं तो मुझे लगता है कि जितनी भी दैवी शक्तियां हैं वो सारी की सारी देवी शक्तियां परम पूज्य स्वामी रामदेव जी के साथ अंग संग लगी हुई हैं, खड़ी हुई हैं। ये काम कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। हमारे पूज्य संत बैठे हैं, बहुत चिंतनशील हैं, बहुत विद्वान हैं। ये व्यक्ति का काम नहीं है, ईश्वरीय काम है। ये काम ईश्वर ही कर सकता है। मुझे लगता है सारी की सारी ईश्वरीय शक्तियां स्वामी रामदेव जी के साथ आज खड़ी हुई हैं।
सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के बट रहे थे। लोग कह रहे थे साक्षी जी कैसे लड़ोगे? महाराज श्री की पूरी फौज लग गई। इनका आशीर्वाद लेके यहां से मैं गया था और कोई नहीं सोच सकता था। महाराज श्री आपका चमत्कार है, बीजेपी नहीं सोच रही थी उत्तर प्रदेश में 40 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। यह आपका प्रभाव है। 73 सीटें उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुई। बहुत बड़ा काम महाराज श्री ने लिया है। जो काम राम अधूरा छोड़ गए थे, जो काम कृष्ण अधूरा छोड़ गए थे, जो काम महर्षि दयानंद अधूरा छोड़ गए थे, मुझे लगता है सभी ने मिलकर के कोई बैठक करके, कोई योजना बना करके स्वामी रामदेव जी को इस धरती पर, इस भारत में भेजा है और ये अधूरे काम सारे के सारे पूरे होने वाले हैं। मैं एक बार फिर महाराज श्री जी को प्रणाम करता हुआ, आप सबका अभिनंदन वंदन करता हुआ और मंच का भी वंदन करता हुआ शब्दों को विराम देता हूं। भारत माता की। मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहता हूं, पूज्य स्वामी चक्रपाणी जी महाराज जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संत महासभा के और अध्यक्ष हैं हिंदू महासभा के, वहां आएंगे और अपनी बात रखेंगे। आपकी जोरदार करतल ध्वनि से उनका हम अभिनंदन करते हैं। स्वामी चक्रपाणी जी महाराज। जब हमने टीवी देखा और भारतीय जनता पार्टी और राजग को पूर्ण बहुमत मिल गया, तो मैंने देखा कि सभी नेताओं को एक दूसरे नेता बधाई दे रहा है। हमारा संत जो है स्वामी रामदेव, उसको भी हम सब संतों का दायित्व तो बनता है कि हम लोग चल के बधाई दें। परवरिक जो पूरा महाभारत देखा होता है, उसके गर्दन को काट करके और पूरा महाभारत देखने का काम करता है, आप सब जानते हैं। जब उससे पूछा जाता है कि आपने तो पूरी महाभारत देखी है, बताओ इसमें सबसे बड़ा योद्धा कौन था? बर्बरिक उत्तर देता है कि पूरे महाभारत में मुझे तो सिर्फ कृष्ण की सुदर्शन चक्र मुझे दिखाई दे रहा था। मैं बताना चाहता हूं, इस पूरे चुनाव में मात्र लहर थी तो एक लहर थी और वो थी स्वामी रामदेव की लहर। किसी ने कहा कि सुनामी की लहर आ गई, सुनामी की लहर। मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनामी अभी हमारे जीवन काल में मात्र 2 बार आई है। एक बार सुनामी तब आई थी जब जयेंद्र सरस्वती जी को जेल भेजा गया, और दूसरी सुनामी तब आई जब, और वो भी दूसरी राजनीतिक सुनामी तब आई जब स्वामी रामदेव और बालकृष्ण को उत्पीड़न किया गया। विदुर जी महाराज ने एक जिज्ञासु से प्रश्न किया कि ये बताओ कि अगर जिसके अंदर तीनों गुण हो, जो परमात्मा का भी नाम जपता हो, जो गरीबों असहायों की सेवा भी करता हो बिना भेदभाव का, जो असहायों की सेवा करता हो और जो राष्ट्र के लिए मरने को तैयार हो, इसको क्या विदुर जी महाराज कहते हैं, उसे मरने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसके चरणों में स्वर्ग है। और ये स्वामी रामदेव जी ने करके दिखा दिया है। आप ये देखो, जिस प्रकार से राष्ट्र जल रहा था, राष्ट्र के सामने कोई विकल्प नहीं था, स्वामी रामदेव जी ने दिखाया। देखो, एक संत का संकल्प, आपको बताना चाहते हैं, संकल्प न हो यदि जीवन में गंतव्य कहां से मिलता है। जितने भी हमारे पूज्य संत चरण आए हुए हैं, मात्र हम सबका उद्देश्य था कि स्वामी रामदेव जी जो पतंजलि योग पीठ के माध्यम से और भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के माध्यम से और भारत स्वाभिमान के जितने राष्ट्रभक्त हमारे कार्यकर्ता हैं, उनके माध्यम से जिस प्रकार से देश को एक अपने स्वावलंबन की स्थिति में लाने का प्रयास कर रहे हैं, सशक्त भारत बनाने के अभियान में जुटे हुए हैं, हम संत चल करके उनको बताएं कि पूरे संत समाज आपके साथ है। हम लोग स्वयं ये जताने आए हैं कि हम लोग आपके साथ हैं और साथ थे भी, पहले भी थे, आज भी है और कल भी रहेंगे। मेरे से किसी ने पूछा स्वामी जी रामदेव जी का पतंजलि योग पीठ कौन सा है? मैंने कहा चले जाना, पूरे देश का भ्रमण कर लेना। 5 विकार है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, जहां काम नहीं साक्षात राम निवास करता हो जिसके कण कण में, जहां बच्चा बच्चा राम हो, समझ लेना वही पतंजलि योग पीठ है। जहां क्रोध नहीं, जहां वीरता हो, जहां वीरता की पाठ पढ़ाई जाती हो, शिवाजी महाराणा प्रताप बनाने की प्रेरणा दी जाती हो,
समझ लेना वही पातंजलि योग पीठ है। जहां लोभ नहीं लाभ होता हो, योग के माध्यम से देश नहीं पूरे विश्व में लाभ फैलाने का काम हो रहा हो, समझ लेना वही पातंजलि योग पीठ है। जहां मोह नहीं, जहां विरक्ति सिखाई जाती हो, जहां राष्ट्र के लिए विरक्ति सिखाई जाती है, वो समझ लेना वही पातंजलि योग पीठ है। और जहां अहंकार नहीं, ओमकार निवास करता हो, समझ लेना वही पातंजलि योग पीठ है। आज उस मातृभूमि को भारत स्वाभिमान ट्रस्ट ने जिस प्रकार से मुक्ति दिलाई, हम उनका अभिनंदन करते हैं और ऐसे स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण दोनों राम और कृष्ण का अभिनंदन करते हैं। सभी संतों ने एक प्रशस्ति पत्र बनाया है संतों की तरफ से। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं पूजनीय वंदनीय आयुर्वेद चिकित्सा के मर्मज्ञ और आयुर्वेद के अनुसंधान से जन जन को रोग मुक्त करने वाले, करोड़ों भारतीयों को आरोग्य प्रदान करने वाले परम श्रद्धेय वंदनीय श्रद्धेय आचार्य श्री जी को आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच में पूजनीय आचार्य श्री, जो पूज्य स्वामी जी महाराज के हर संकल्प को, उनके स्वप्न को मूर्त रूप देने का कार्य करते हैं और चाहे जितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना रही हों, पूज्य आचार्य श्री ने पूर्णतः साहस के साथ उन परिस्थितियों का सामना ही नहीं किया, उन विपरीत परिस्थितियों को मोड़कर उन्हें सकारात्मक परिस्थितियां बनाने का भी कार्य किया है। एक बार हम सब की ओर से पूजनीय वंदनीय आचार्य श्री का हम अभिनंदन करते हैं और उनका आशीर्वाद चाहते हैं। पूजनीय आचार्य श्री। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। आज हम सब के लिए सौभाग्य का क्षण है। संपूर्ण देश में सेवा साधना, राष्ट्र जागरण के अभियान में संलग्न ऐसे परम पूज्य, वंदनीय, श्रद्धेय सभी तपस्वी संत गणों का हम सबको यहाँ पर सहज दर्शन लाभ के साथ में आशीर्वाद प्राप्त करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। राष्ट्रीय संत महासभा, उसके राष्ट्रीय परम अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी जी, जो बहुत ही भावना, बहुत प्रेम, बहुत शुभकामना हमको हमेशा प्राप्त होता है। संघर्ष में भी जब हम जुटे हुए थे, आपने जितना अधिकतम जो कर सकते थे, क्योंकि संवेदनाओं को, भावनाओं को और हमारी अंतर की जो स्थिति है उसको शब्दों से नहीं बांधा जा सकता है। अधिकतम महाराज श्री ने उस समय पर सर्वविध साथ दिया, साथ में सभी पूज्य संतगण, क्योंकि अधिकांशतः पूज्य संत यहाँ पर जो विराजमान हैं वो सभी राष्ट्रीय संत महासभा के किसी न किसी रूप में आप जुड़े हुए हैं। मैं आप सभी का बहुत वंदन करता हूँ, इस पतंजलि योगपीठ परिवार में अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और अच्छा लगा क्योंकि वो श्रद्धेय हमारे परम पूज्य स्वामी जी साक्षी जी महाराज, सच बात है पूज्य संतों को भी नहीं पता कि वो आ रहे हैं, उनको भी नहीं पता कि वो कहाँ जा रहे हैं। श्रद्धेय स्वामी जी से बस 2 मिनट दर्शन की अपेक्षा से श्रद्धेय स्वामी जी आए थे। मैंने कहा बाबाओं में बाबा अच्छे लगते हैं, ये तो अच्छा हुआ कि संतों के बीच में एक संत सांसद भी आए और आशीर्वाद की यह कड़ी और दिव्य और भव्य हो गई। तो पता भी नहीं चल रहा है कि वह श्रद्धेय स्वामी चक्रपाणी जी की ओर से ही आए, ऐसा लगता है अभी तो बहुत साक्षी जी महाराज जैसे भी आप, ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि इन संतों की
जो अदाएं होती हैं, जो सोच है, बहुत निराली होती है। जो देश और संस्कृति के लिए जीते हैं, उनकी गहराइयों की थाह पाना बहुत मुश्किल होता है। साक्षी जी महाराज ने कहा कि पहले मैं, ये बहुत बड़ी बात है, इतनी बड़ी सभा में और इतना बड़ा संसद में आपको देश का, अपने क्षेत्र का नेतृत्व करना है। श्रद्धेय स्वामी जी जब ये कहते हैं कि पहले मैं भारत स्वाभिमान का हूँ, इसके बाद में और किसी का हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। ये आप सोच लेना कि एक संत संसद में आवाज़ उठाएगा, हमारी आवाज़ मंद और धीमी नहीं पड़नी चाहिए। हम जहाँ भी हैं, हम देश के कल्याण के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। ये अपने गांठ में, अपने हृदय में आप लोग बिल्कुल बांध करके रखें, ये बहुत ज़रूरी है। अभी एक भाई आपने देखा होगा, मुझे तो वो भी फक्कड़ टाइप ही लगते हैं, भाई सांपला जी होशियारपुर से, ये भी विजय जी, उन्होंने कहा बाबा जी ने मेरी विजय करा दी, मेरा काम तो जो मेरे को चाहिए था श्रद्धेय स्वामी जी ने दे दिया। अब तो ये बताओ स्वामी जी मुझे क्या करना है, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। वो भी हमारे माननीय सांसद बने हैं, उनको भी संतों के साथ में उनको भी आशीर्वाद मिला सभी संतों का। इसी तरह से सैकड़ों सैकड़ों सांसद जो श्रद्धेय स्वामी जी के प्रति अनन्य निष्ठा और अनन्य भाव रखने वाले आज इस देश के संसद में पहुंचे हैं। मैं ऐसा मानता हूं, श्रद्धेय स्वामी जी का अपना कोई एजेंडा नहीं है, इसीलिए श्रद्धेय स्वामी जी के प्रति किसकी भावना है तो निश्चित रूप से वह स्वामी जी की ओर नहीं, वह माँ भारती के लिए है, भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा के लिए है। क्योंकि हम सभी भी श्रद्धेय स्वामी जी के अंतर में कहीं माँ भारती का वह दिव्य रूप देख पाते हैं, कहीं शहीदों और वीरों और महापुरुषों का वह रूप देख पाते हैं। तो हम सब के लिए बहुत ही परम श्रद्धा के केंद्र हैं श्रद्धेय स्वामी जी। हम इसी तरह से हमें अच्छा लगता है कि श्रद्धेय स्वामी जी का जो संकल्प है, जो श्रद्धेय स्वामी जी की सोच है, जब लोगों को समझ में बात आने लगती है तो हमें प्रसन्नता होती है। बात बहुत है, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। भारत स्वाभिमान के लाखों लाखों कर्मठ कार्यकर्ता भाई बहन दिन रात एक करके, रात दिन करके, क्योंकि हमने देखा है जो किसी की पाने की लालसा से, किसी की चाहना से जो काम करते हैं वह उतना काम नहीं कर सकते हैं जिनकी कामना यह हो कि बस हमें राष्ट्र के लिए जीना है, माँ भारती के लिए कुछ करना है, इस देश की व्यवस्था को बदलने के लिए कुछ करना है, श्रद्धेय स्वामी जी के स्वप्न को पूरा करना है, इसलिए काम करना है। इस भाव से लगे हुए लाखों लाखों कार्यकर्ता भाई बहनों ने इस व्यवस्था परिवर्तन के महान कार्य को लक्ष्य तक पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। उनके लिए हम जितना भी धन्यवाद करें वह कम है। उन सबको मैं तहे दिल से, हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत कृतज्ञता और बहुत बहुत आप सबको शुभकामनाएं देता हुआ भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपकी वो दिव्य भावना और बलवती हो और भी ऊर्जा और शक्ति के साथ हम देश को बनाने के कार्य को आगे बढ़ाते रहेंगे। देश के करोड़ों भाई बहन जो निस्वार्थ भाव से इस अभियान को पूर्ण करने के लिए लगे, उन सब की ओर भी हम बहुत हृदय से उनका धन्यवाद करते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये आप सब याद रखना, जब श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा कि जो है योग के द्वारा बीमारी ठीक होती है, लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया। 10 साल पहले की बात है, बहुत पुरानी नहीं है। 15 साल पहले की बात है, बहुत पुरानी नहीं है। जब श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा तब कोई नहीं ये जानता था कि योग से इतनी बीमारियां भी दूर होती हैं। लोगों ने कहा कि जो कहते हैं मेरी बीमारियां ठीक हो गई, वो लोग स्वामी जी के खड़े किए हुए उनके चेले लोग हैं जो ऐसा बोलते हैं। परंतु थोड़े से समय में लोगों को पता चला कि बाबा जो कह रहे हैं वो गलत नहीं है, वो सही है। योग के द्वारा असाध्य रोगों का निदान, असाध्य रोगों की चिकित्सा संभव है। यह पहली घोषणा श्रद्धेय स्वामी जी ने इस दुनिया में की। तब कौन जानता था कि योग आयुर्वेद घर घर में पहुंचेगा। योग आयुर्वेद देश के कोने कोने में नहीं,
अपितु पूरे विश्व में पहुंचेगा। आज पूरे विश्व में यदि योग पहुंचा तो श्रद्धेय स्वामी जी के पुरुषार्थ और प्रयत्न से पहुंचा। और आज दुनिया को पता चलता है कि बाबा 15 साल पहले जो कह रहा था वो सही कह रहा था। मुझे स्मरण है जब श्रद्धेय स्वामी जी ने पहली बार काला धन की बात यहाँ से इस मंच से घोषणा की कि अर्थव्यवस्था है उसमें बहुत बड़ा भाग काला धन का है, विदेशों में बहुत काला धन देश का जमा है, वो देश में आए तो देश की गरीबी, बेरोजगारी और अभाव हम सबको ठीक करके महंगाई और गरीबी को यहाँ से मिटा सकते हैं। तो लोगों ने कहा कि बाबा तो ऐसी ही बात करता है। कौन सोच सकता था कि कभी काला धन का मुद्दा एक आंदोलन का रूप लेगा, परंतु श्रद्धेय स्वामी जी लगे रहे। उन्होंने एक बहुत राष्ट्रीय स्तर पर उसको आंदोलन का रूप दिया। रूप देने के बाद में आप जानते हैं कि हमने तो उनसे काला धन मांगा था, पर उन काले धन वालों ने कहा कि बाबा काले धन की बात करता है तो बाबा को ही मिटा दो, ना बाबा बचेगा ना काला धन की कोई बात करेगा। परंतु परमात्मा की कृपा, करोड़ों देशवासियों की शुभकामना कि उससे बाबा का वो कोई बाल भी बांका न कर सके। पर आप जानते हैं किन किन संघर्षों से, किन विपद परिस्थितियों से हम चलते हुए हमने उस अभियान को श्रद्धेय स्वामी जी ने जीवित रखा, लगे रहे और अपने करोड़ों जो कार्यकर्ता है उनके मनोबल को एक क्षण के लिए भी नहीं टूटने दिया। ऐसा कोई महापुरुष ही कर सकता है। पूरे जी जान से जुटे रहे। और मैं भारत स्वाभिमान के लाखों कार्यकर्ताओं के साथ, पूज्य संतों के साथ मैं पूरे देशवासियों को एक बात बताना चाहता हूं। बड़े बड़े महापुरुष हुए जिन्होंने आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े काम किए, बड़े बड़े वीर और शहीद पुरुष हुए जिन्होंने देश के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए। पर मुझे मेरी जो अल्प जो मेरा ज्ञान है, जो मैं थोड़ा सा जानता हूं, उसमें मुझे ऐसा कहीं प्रतीत नहीं होता है कि कोई इतनी बड़ी संस्था चलाता हो और फिर संस्था चलाते हुए व्यवस्था के विरुद्ध बिगुल फूंकता हो। ये बहुत कठिन काम है। आप जानते हैं एक संस्था चलाने का मतलब कम से कम 40 जगह से हमें एनओसी लेनी पड़ती है। सभी तरह के विभागों की दृष्टि जो है वह संस्था, लोग तो चापलूसी करते हैं संस्था चलाने के लिए विभाग के साथ, अधिकारियों के साथ, सरकार के लोगों के साथ, जिससे कि परेशानी ना आए, संस्था ठीक से चलती रहे। क्योंकि आंदोलन करने के लिए एक थैला टांग करके मैदान में उतर जाना सरल है, पर इतनी बड़ी संस्था को अपने सर पे लेकर के इतने बड़े आंदोलन को लक्ष्य तक पहुंचाना बहुत बड़ा कार्य था। यह भी एक उदाहरण है इस देश के लिए, इस देश के इतिहास के लिए। श्रद्धेय स्वामी जी ने उस कार्य को भी पूर्ण करके दिखाया। इतना ही नहीं, यहां पतंजलि योगपीठ के इस परिसर में बहुत चिंतन हुआ, विचार हुआ। हमारे सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता, हमारे प्रभारी गण, श्रद्धेय स्वामी जी और देश के प्रबुद्ध लोगों के साथ बात हुई कि इस देश को सही दिशा में ले जाने के लिए, व्यवस्था को सही स्थिति में पहुंचाने के लिए हमें कैसे काम करना चाहिए। तो श्रद्धेय स्वामी जी ने बहुत चिंतन मनन के बाद में यह विचार किया, क्योंकि एक नेता को तैयार होने में वर्षों लग जाते हैं। कहीं 10, 20, 25 वर्ष में एक नेता तैयार होता है, और तैयार होने के बाद में जिसको आज से हम तैयार करना शुरू करेंगे, 20-25 साल तक ईमानदार रहे, यह बड़ा कठिन काम होता है। इसीलिए जरूरी है कि व्यवस्था परिवर्तन को अनवरत चलाने के लिए अगली पीढ़ी भी तैयार करते रहें। पर जो पीढ़ी में तैयार लोग हैं उनमें से कुछ ऐसा व्यक्तित्व को ढूंढा जाए इस देश की दशा और दिशा को सही कर सके। इसके लिए श्रद्धेय स्वामी जी ने सबसे पहले विचार करके कहा कि इसके लिए ऐसा हो सकता है कि भाई नरेंद्र मोदी जी को इस कार्य के लिए हम आगे रख करके इस अभियान को लक्ष्य तक पहुंचाया जाए। मुझे वह दिन याद है, उसमें समर्थन करने वाले लोग कम थे, विरोध करने वाले लोग ज्यादा थे। विरोध करने वालों का यह तर्क था कि श्रद्धेय स्वामी जी, मोदी जी को आप आगे कर रहे हैं तो मोदी जी के साथ में जितना भी उनके लिए जो नकारात्मक उनकी छवि जो बनी हुई है, उस सब के लिए भी आपको सहभागी बनना पड़ेगा। उस नकारात्मक छवि में भी लोग आपको बराबर जिम्मेदार मानेंगे। ये कितनी बड़ी बात थी। कल्पना करके देखना, 3 साल पहले की जो स्थिति, मैं बहुत पीछे आपको नहीं ले जाता हूं,
तब कल्पना करके देखिए, तब लोगों ने कहा कि स्वामी जी क्या आप इसको लेने के लिए तैयार हैं? श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा मुझे ऐसी कोई बात प्रतीत नहीं होती है कि उस व्यक्ति ने मां भारती के यश वैभव को कलंकित किया हो, कहीं से भ्रष्टाचार करके देश को लूटा हो, बर्बाद किया हो। यदि व्यक्तिगत कोई आक्षेप लगाता है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि हमने सोच लिया है कि इस व्यक्तित्व को हमें आगे बढ़ाना है तो हम पूरी ताकत से आगे बढ़ाएंगे। यह सोच, क्षमा करिएगा, तब किसी पार्टी या किसी संगठन में नहीं थी, कहीं पैदा ही नहीं हुई थी वो चीज। उस समय पर श्रद्धेय स्वामी जी ने विचार किया। उसके बाद में कई मीटिंगें हुई। होने के बाद में आप सब जानते हैं कि पिछले वर्ष 2012 में 26 अप्रैल को इसी प्रांगण में मैं एक बात कहना चाहता हूं। माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी, माननीय मोदी जी को भी पता नहीं था कि बाबा जी यहाँ क्या करने वाले हैं। उनको इतना तो पता था कि वहां पर आचार्य कुलम एक नई शिक्षा पद्धति, शिक्षा के साथ संस्कार को मिलाकर के एक अभियान श्रद्धेय स्वामी जी प्रारंभ करने वाले हैं। उस कार्यक्रम में उनको जाना है, इस भाव से यहाँ पर आए थे। देश के सभी लब्ध प्रतिष्ठित पूज्य संतों के सानिध्य में श्रद्धेय स्वामी जी ने, कई संतों के हृदय में फिर भी शंका थी, परंतु श्रद्धेय स्वामी जी ने पूरी ताकत के साथ, पूरे ऊर्जा के साथ श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा कि माननीय मोदी जी को देश के नेतृत्व के लिए, पीएम पद के उम्मीदवार के लिए हम यहां से घोषणा करते हैं। यह बहुत बड़ी बात थी। बनने के बाद तो हम भी सोचते हैं कि थोड़ा थोड़ा तो हमने भी सोचा था। कोई कहता हमने भी थोड़ी सी प्रार्थना तो की थी, हमने भी पूजा तो की थी, परंतु शायद पूरे जी जान से, प्राणपन से इस तरह से शायद किसी ने की हो, हमें तो नहीं पता। उसके बाद में श्रद्धेय स्वामी जी ने न केवल घोषणा की, घोषणा करना तब तो कठिन काम था, परंतु श्रद्धेय स्वामी जी घोषणा करके ही ना रुके। उसके बाद में मुझे याद है तब 5-6 साल से हम लगे थे इस अभियान में, ये सब आप लोग जानते हैं। उसके बाद में 9 सितंबर को दिल्ली में यह घोषणा की कि जब तक मोदी जी को हम प्रधानमंत्री के पद पर नहीं बैठाएंगे तब तक जंतर मंतर दिल्ली से, तब तक मैं लौट करके हरिद्वार नहीं आऊंगा। ये हम लोगों से बिना बताए, हम श्रद्धेय स्वामी जी के निकट में रहते हैं, हमारी पूरी टीम जो उनके साथ सेवा कार्यों में लगी होती है, उनसे बिना पूछे श्रद्धेय स्वामी जी ने ये घोषणा कर दी। उनके हृदय में, उनके मन में क्या उनके अंदर वो दृष्टि थी, क्या उन्होंने सोचा था, वो भगवान जाने, श्रद्धेय स्वामी जी को पता होगा। श्रद्धेय स्वामी जी ने जब घोषणा की, मुझे कहा, जब वो बोल रहे थे, बोले तू जरा इधर आ मेरे पास। मैं खड़ा हुआ तो कहने लगे कि मैं आज के बाद हरिद्वार नहीं जाऊंगा, अब ये कार्य का नेतृत्व जो है आचार्य जी हम बाकी टीमों के साथ करेंगे। तो मेरे लिए भी कोई शब्द नहीं था। उस समय आप कल्पना कर सकते हैं, एक और तो पूरी सरकार पूरी विद्वेष की भावना से, पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के अपनी सारी कलुषित मानसिकता को, घृणित मकसद को पूर्ण करने के लिए लगी हो, संस्था को चारों ओर से वो आक्रमण कर रही हो। उस समय पर श्रद्धेय स्वामी जी की ये घोषणा कि मैं मोदी जी को कुर्सी पर नहीं बैठा हूं तब तक मैं हरिद्वार नहीं जाऊंगा। आप कल्पना कर सकते हैं कि उस समय की परिस्थितियां और श्रद्धेय स्वामी जी का संकल्प। बार बार जो सरकार थी पिछली बार, उन्होंने कई बार कहा कि बाबा जी चुप हो जाओ, जिस दिन चुप हो जाओगे हम आपकी संस्था के लिए कुछ नहीं करेंगे। पर चुप नहीं हो जाओगे तो बोले यहाँ पतंजलि को हम बुलडोजर चला करके जमींदोज कर देंगे, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। तो श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा कि यदि यहाँ सब बुलडोजर चला दोगे, अभी तो 10 साल में खड़ा किया है, अब तो हम बिल्डिंग बनाने भी सीख गए हैं, देश के लोग ऐसा सहयोग करेंगे कि दोबारा हम 5 साल में खड़ा कर देंगे। इतनी दृढ़ता, सत्य के प्रति इतनी निष्ठा, इतनी अविचलता, ये कहां से आई है? ये परमात्मा के द्वारा, परमात्मा के प्रेरणा के द्वारा यह बिना संभव नहीं है। तो यह परमात्मा के द्वारा प्रेरित कर्म है। भगवान चाहते हैं इस देश में व्यवस्था परिवर्तन होनी चाहिए, इस देश में अच्छे दिन आने चाहिए। इसलिए परमपिता परमात्मा ने
श्रद्धेय स्वामी जी को निमित्त बना करके यह महायज्ञ का इस अनुष्ठान का प्रारंभ किया है, ऐसा हम मानते हैं। उसके बाद में 9 महीने 10 महीने तक अनवरत श्रद्धेय स्वामी जी लगे रहे। लगने के बाद में उस लक्ष्य को मैंने बीच में स्वामी जी से पूछा। श्रद्धेय स्वामी जी पहले से कहते थे, जैसे अभी साक्षी जी महाराज ने कहा 300 से ज्यादा सीटें आएंगी। बीजेपी वाले मुझसे पूछते थे कि आचार्य जी ये तो बताओ बाबा जी की वो 300 सीटें कौन कौन सी हैं, कहां से जीत करके आएंगे। संत की माया निराली होती है, संत का कनेक्शन वहां से सीधा होता है। तो जो कहते हैं उनकी वाणी को, तो वह दिन था। श्रद्धेय स्वामी जी ने पहले आज से 4-5 साल पहले कहना शुरू किया था, कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है। तो लोगों को लगता था बाबा को तो कांग्रेस से खुंदक है, इसीलिए ऐसी भाषा बोलते हैं। तो आज मैं पूरे देश के लोगों से पूछता हूं, बाबा जी कहते थे वो सही था या जो आप और हम सोचते थे वो सही था? तो जो संत सोचते हैं वो करके दिखाते हैं, और जो संत बोलते हैं वो संत नहीं बोलते हैं, संत के माध्यम से भगवान अपनी बात को लोगों तक पहुंचा रहे होते हैं। ये विश्वास हमें होना चाहिए। तो यह एक बहुत बड़ा अभियान था। बता दो, आप कहते हो मोदी जी को बिना राज सत्ता में सत्तासीन किए बिना हरिद्वार नहीं आऊंगा। यदि 1% यदि वह प्रधानमंत्री नहीं बन पाए तो आप क्या करोगे? श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा वो सत्ता में बैठेंगे, व्यवस्था परिवर्तन अवश्यम भावी है, होगा। फिर भी मेरे मन में शंका थी। मैंने कहा बाबा जी फिर नहीं हुआ तो तब क्या करोगे? श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा मैं हरिद्वार 2019 तक लौट करके नहीं आऊंगा। ये आपको पता नहीं है, मुझे पता है। बोले संस्था का जो बन पाए, जो करना है आप करो, पर मैं नहीं लौट करके आऊंगा। ये कितनी बड़ी बात थी। मैं हमेशा कहता हूं, जब हमारे तन में वस्त्र हो तब नंगों की व्यथा, बिना कपड़े वालों की व्यथा हम समझ नहीं सकते हैं। जब पेट भरा हुआ हो, भूख की कहानी से, भूख की स्थिति उसकी अनुभूति नहीं हो सकती है। जब तन पे वस्त्र हो, सर्दी कैसी होती है पता नहीं चलता है। जब ठंड लगती है तो हमें उनसे हम पूछ सकते हैं कि ठंड में सर्दी कैसी होती है। जब संकल्प पूर्ण होने के बाद तो सब अनुभूति कर सकते हैं, पर होने से पहले इकलौता ऐसा सन्यासी था जिसने पूरी ताकत और ऊर्जा, अपनी ही ऊर्जा नहीं लगाई, अपितु संपूर्ण दिव्य शक्तियों का आह्वान करके, परम पिता परमात्मा से शक्ति का आह्वान करके, पूज्य संतों के, देश के करोड़ों लोगों के, माताओं बहनों के शुभ कामना से, शुभ आशीर्वाद से इस अभियान को लक्ष्य तक पहुंचाया और उसको प्रारंभ किया। प्रारंभ ही नहीं किया, अभी तो लक्ष्य तक पहुंचाया। तो यह सब हम सब के लिए गर्व और गौरव की बात है। और आज पूरा देश निश्चित रूप से यह मानने लगा है कि स्वामी रामदेव या तो संकल्प करते नहीं हैं, करते हैं तो पूरा किए बिना वो पीछे हटते नहीं हैं। तो ऐसे महापुरुषों का सानिध्य, ऐसे महापुरुषों का दर्शन, उनके साथ साक्षात हमारा संवाद हो सकता है, तो इससे बड़ा हमारे लिए और कोई गौरव की बात नहीं हो सकती है। हम सब सौभाग्यशाली हैं, हम सब गौरवशाली हैं कि जब इतिहास लिखा जाएगा, उस महापुरुष को याद किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं गिलहरी के रूप में आप और हम सब भी होंगे। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो अभी हमें जाकर के बहुत बड़ा काम करना है, समाज के लिए, लोगों के जागरण के लिए, लोगों के जीवन को ऊपर उठाने के लिए, स्वास्थ्य के लिए और सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना के लिए आप सबको हमारी शुभकामनाएं। पुनः मैं सभी पूज्य संतों को जो इस मंच पर सबने जो दर्शन दिया, दर्शन दे करके कृतार्थ किया हम सबको, आप सबको मैं पुनः वंदन करता हूँ, आप सबका नमन करता हूँ। सच बात है, महाराज श्री कह रहे थे कि संत तो दक्षिणा वाले तो आते ही हैं। वो हम सोचते हैं कि संतों के सम्मान के लिए दक्षिणा दी जाती है, परंतु मुझे खुशी की बात है कि दक्षिणा तो दूर की बात है, हमने तो किराया भाड़ा भी नहीं दिया, तो दूर दूर से आए हैं। तो पुनः मैं आप सबका बहुत नमन और वंदन करता हूँ। और यह आपका योगपीठ है, आप सब महसूस करते हैं, हम तो इस योगपीठ में सेवा देते हैं।
तो हमसे कोई गलती हुई हो, त्रुटि हुई हो, तो सभी संतों से मैं आपके चरणों में क्षमा मांगता हूँ। और जैसे भी हैं हम आपके हैं, और आपने भी जता दिया है कि आप भी हमारे हैं। तो पुनः सभी संत शक्ति को नमन, सबको प्रणाम, आपको प्रणाम, श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में बहुत बहुत नमन वंदन प्रणाम। ओम। सब महापुरुषों ने आकर के हमें अनुग्रहित किया। एक बार पूरे पतंजलि योग पीठ की ओर से सब महापुरुषों का हम हृदय से कृतज्ञता पूर्वक आभार व्यक्त करते हैं। सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। सब ने आकर के हमें अनुग्रहित किया। संत महापुरुष आशीर्वाद देते हैं तो और हमें प्रेरणा देते हैं। सभी खड़े होकर ओंकार के पावन उद्घोष के साथ सब महापुरुषों को यहाँ से विदा करेंगे। सब महापुरुषों को प्रणाम। जय महाराज। स्वस्थ